नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं आप सभी 10वीं के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते में हमारी 10वीं कक्षा की प्रथम सत्र परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रथम सत्र परीक्षा हिंदी प्रश्न पत्रिका का स्वरूप या कृति पत्रिका का स्वरूप आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके प्रारूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देखते हम हमारी विषय हिंदी प्रश्न पत्रिका कृति पत्रिका का प्रारूप। तो दोस्तों, प्रश्न पत्रिका का स्वरूप इस प्रकार रहेगा। प्रश्न पत्र हिंदी विषय के लिए कुल मिलाकर 80 अंक का प्रश्न पत्र निकाला जाएगा। और तो वह अंक विभाजन इस प्रकार आपको मैं बताता हूं। तो प्रश्न पहला होगा, पठित परिच्छेद पर आधारित एक परिच्छेद दिया जाएगा, पठित पाठों पर आधारित, और उसके लिए है 10 अंक दिए गए हैं। और दूसरा होगा, और एक पठित परिच्छेद आपको दिया जाएगा पाठों में से, उसके लिए आपको दिए जाएंगे 10 अंक, यानी हो गए कुल 20 अंक। और प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा, पठित पद्यांश पर आधारित, यानी अपनी जो पाठ में कविताएं है, पद्य विभाग है, कविताएं दी गई है, एक कविता आपको अभ्यास के लिए दी जाएगी और उस पर आधारित प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और इसमें ब विभाग उप प्रश्न होगा, पद्य विश्लेषण कीजिए, इसके लिए आपको 6 अंक दिए गए हैं। तो इस प्रकार मित्रों, हमारा प्रश्न पहला और दूसरा जो हमारी हिंदी विषय लोक भारती में, कुमार भारती में जो पाठ और कविताएं दी गई है हमें अभ्यास के लिए, इन पर आधारित ही यह प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमारा तीसरा विभाग होगा पूरक पठन पाठ, परिच्छेद 4 अंक। तो दोस्तों, हमारे हिंदी पुस्तक के पाठ्य पुस्तक में ठेस यह पूरक पाठ दिया गया है। इस पर आधारित आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा और प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको दिए गए हैं 4 अंक। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक पर आधारित यह प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा पूछा जाएगा। फिर प्रश्न चौथा विभाग है व्याकरण विभाग, अध्ययन विभाग। इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। और दोस्तों, हमारा अगला पांचवा विभाग होगा उपयोजित लेखन। इसके लिए कुल मिलाकर 30 अंक दिए गए हैं। इसमें पहला होगा प्रश्न पत्र लेखन कीजिए, 5 अंक के लिए। गद्य आकलन, यानी एक परिच्छेद दिया जाएगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न आपको लिखने हैं। तीसरा होगा वृत्तांत लेखन कीजिए, एक कार्यक्रम का वृत्तांत लेखन आपको करना है। चौथा होगा मुद्दे दिए जाएंगे, उस पर आधारित आपको कहानी लेखन करनी है, इस पर आधारित आपको 5 अंक दिए जाएंगे। पांचवा अंतिम प्रश्न होगा निबंध लेखन कीजिए। आपको 3-4 विषय दिए जाएंगे, उनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों, आइए हम फिर से देखते हैं हमारे प्रश्न पत्रिका का स्वरूप पर। प्रश्न पहला, तो दोस्तों प्रश्न पहला अ जो है, यह हमारे पठित पाठ परिच्छेद पर आधारित दिया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पहला होगा आकलन कृति, दूसरा होगा आकलन कृति, और तीसरा होगा शब्द संपत्ति पर आधारित, शब्द संपदा पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें अनेकार्थी शब्द, शब्द समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम चिन्ह, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पर सवाल पूछे जाएंगे। और हमारा चौथा अंतिम होगा इसी पाठित अध्याय पर अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 गुण। इस प्रकार दोस्तों, यह हमारा 10 अंक पर आधारित एक पठित परिच्छेद आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। और फिर से एक पठित परिच्छेद आपको दिया जाएगा।
जैसा प्रश्न पहला जाएगा पूछा जाएगा वैसे ही पठित परिच्छेद पर आपको आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फिर अगला हमारा प्रश्न और रहेगा दूसरा अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखना। तो दोस्तों हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हैं इनमें से एक कविता हमें प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी, उस पर आधारित प्रश्न हमें पूछे जाएंगे और हमें सवाल उत्तर लिखने रहेंगे। इसके लिए हमको मिलेंगे 10 गुण। और प्रश्न दोस्तों दूसरा इसमें ही आधारित पूछा जाएगा पद्य विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों यह बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इसके लिए हमें दी जाएंगे 6 अंक। तो कैसे रहेंगे प्रश्न? तो पद्य विश्लेषण में हमें प्रश्न पहला पूछा जाएगा रचनाकार का नाम, यानी आपकी जो कविता है यह कविता किसने लिखी है, इस कविता के रचयिता लेखक या कवि कौन है, रचनाकार का नाम आपको लिखना है, उसके लिए दिया जाएगा 1 अंक। और दूसरा जी प्रश्न पूछा जाएगा रचना की विधा, तो यह छायावादी कविता है या रीतिकालीन या मध्ययुगीन कविता है, पद है, वह आपको प्रकार कविता का प्रकार आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कविता में से आपको कौन सी पंक्तियां बहुत पसंद है और क्यों, तो आपको वह पसंद पंक्तियां लिखना है। चौथा जाएगा प्रश्न पूछा जाएगा आपको जो आपने लिखी कि मेरी यह पसंदीदा पंक्तियां है, तो वह पसंदीदा पंक्तियां क्यों है, इसका अर्थ आपको लिखना है कि यह कविता में से मुझे यह पंक्तियां बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, क्यों लगी, उसके पीछे की जो विचार है, भावना है, वह आपको क्या समझ में आया, क्यों अच्छी लगी, पसंद आई, यह अपने शब्दों में आपको यह प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। और अंतिम होगा रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा लिखिए, यह सवाल भी पूछा जा सकता है और इसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा पद्य विश्लेषण यह पाठ पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। और हमारा तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा पूरक पठन पाठ पर आधारित परिच्छेद दिया जाएगा, उस पर आधारित हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके सवाल आपको लिखने हैं और वह है 4 अंक के लिए उसको दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो दोस्तों ठेस यह पूरक पठन पाठ है हमारी पहली विभाग का, इस पर आधारित प्रश्न ही आपको पूछा जाएगा जो 4 अंक के लिए आपको अभ्यास के लिए दिया गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा होगा व्याकरण विभाग और इसके लिए कुल अंक दिए गए हैं 10। तो दोस्तों भाषा अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण पर आधारित यह प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इनमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? शब्दभेद पर आधारित पहला प्रश्न होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना और प्रयोग करना, वाक्य निर्माण करना, इस पर आधारित यह प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 अंक। दूसरा होगा अव्यय पहचानना और अवयव का वाक्यों में प्रयोग करना। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें से अव्यय का प्रकार कौन सा है यह लिखना है, या फिर नीचे और एक उप प्रश्न दिया जाएगा, अव्यय दिया जाएगा, उसको आपको आसान शब्दों में उसको आपको वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य लिखना है। तीसरा पूछा जाएगा काल परिवर्तन कीजिए, इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। भूतकाल में दिया होगा वाक्य तो भविष्य काल में करना पड़ेगा, वर्तमान में काल में दिया होगा तो भूतकाल में करना पड़ेगा, ऐसे काल पर आधारित प्रश्न इस उप प्रश्न में पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न होगा हमारा संधि पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना, इस पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला प्रश्न रहेगा वाक्य के भेद पर आधारित तथा रचना के अनुसार वाक्य पहचान कर उनका उत्तर हमें लिखना है। सिर्फ हमें क्या लिखना है? उनका प्रकार लिखना है कि यह रचना के अनुसार या अर्थ के अनुसार यह वाक्य का प्रकार है। फिर अगला प्रश्न होगा हमारा मुहावरों का अर्थ
लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना या योग्य मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना, इस पर आधारित प्रश्न। फिर अगला प्रश्न होगा वाक्य शुद्ध करना। कुछ अशुद्धियां दी जाएंगी वाक्य में, वो हमें ढूंढकर दूर करके फिर से शुद्ध वाक्य लिखना है, इसके लिए हमें दी जाएगा 1 अंक। फिर अगला प्रश्न रहेगा हमारा सहायक क्रिया पहचानना। उदाहरण दिया जाएगा, उनमें से हमें पहचानना है और वह उत्तर लिखना है अधोरेखित करके। फिर अगला प्रश्न दिया जाएगा हमें प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखना। प्रथम क्रिया का रूप दिया जाएगा, उसमें हमें द्वितीय और तृतीय रूप में उसके उत्तर लिखना है। हमारा अगला प्रश्न पूछा जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना, इस पर आधारित हमें 1 अंक दिया जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा रहेगा कारक पहचानो या उसका भेद लिखो। फिर अंतिम प्रश्न होगा हमारा विराम चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य लिखना। इस प्रकार दोस्तों हमारा व्याकरण विभाग पर आधारित 10 अंक आपको पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आसान उत्तर आपको लिखना है। कोई भी खाड़ाखोड़ किए बिना स्वच्छ अक्षर में, सुंदर अक्षर में, हस्ताक्षर में आपको सारे सवाल के उत्तर लिखना है। फिर अगला हमारा अंतिम विभाग होगा उपयोजित लेखन। इसके लिए दिए गए हैं 30 अंक। तो हमारा प्रश्न पहला होगा पत्र लेखन कीजिए। पत्र लेखन के 2 प्रकार है, औपचारिक या अनौपचारिक। इस पर आधारित आपको एक पत्र लेखन का नमूना पत्र लेखन करना है, इस पर आधारित दिए जाएंगे आपको 5 गुण। फिर दूसरा अगला होगा गद्य आकलन। तो दोस्तों एक परिच्छेद दिया जाएगा, उस परिच्छेद को पढ़कर ध्यान से उस पर आधारित आपको 5 प्रश्न निर्माण करने होंगे, जिनका उत्तर एक वाक्य में आता है। ऐसे ही प्रश्न हमें तैयार करने हैं, जिनका उत्तर एक वाक्य में होगा परिच्छेद पर आधारित। इसके लिए हमें दिए जाएंगे 5 अंक। फिर अगला हमारा प्रश्न होगा वृत्तांत लेखन कीजिए। तो कई मुद्दे दिए जाएंगे, उस मुद्दों पर आधारित आपको वृत्तांत लेखन करना है, इसको आपको दिए जाएंगे 5 अंक। फिर अगला हमारा चौथा होगा कहानी लेखन कीजिए। तो मुद्दे दिए जाएंगे, उन मुद्दों के आधार पर आपको क्या लिखनी है, कहानी लेखन करना है। कहानी को उचित शीर्षक देना है और सीख भी लिखना है। उचित शीर्षक यानी उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा, कहानी विस्तार को दिया जाएगा 3 अंक और सीख को दिया जाएगा 1 अंक। इस प्रकार हमारे 5 अंक इस पर बनते हैं। फिर अंतिम दिया जाएगा निबंध लेखन। तो दोस्तों आपको 4-5 प्रश्न निबंध विषय पर निबंध दिए जाएंगे, उनमें से जो आपका पसंदीदा विषय होगा उस पर आधारित आपको स्वच्छ अक्षर में किसी भी खाड़ाखोड़ किए बिना आपको क्या करना है, खराबी किए बिना सुंदर हस्ताक्षर में निबंध लिखना है, कम से कम 15 से 20 पंक्तियों में। इसको आपको दिए जाएंगे 5 अंक। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने हमारी 10वीं कक्षा हिंदी विषय का कृति पत्रिका प्रश्न पत्रिका का प्रारूप स्वरूप जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी छात्रों को प्रथम सत्र परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। लगन से पढ़ाई कीजिए, ध्यान से प्रश्न पढ़िए, फिर उनके विचार करके उत्तर लिखना है। जल्दबाजी प्रश्न का उत्तर लिखते समय करना नहीं है। जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, फिर बाद में आता है अरे यह गलत निकला, फिर उस पर क्या करते हैं, हम उसको खोडने का प्रयास करते हैं, वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। खाडाखोड मित्रांनो, प्रश्नपत्रिकेत उत्तर लिहिताना विचार करून लिहायचं असतं। पुन्हा आपण व्यवस्थित विचार करून अचूक शब्दांमध्ये शुद्ध वाक्य शब्दांमध्ये ते उत्तर लिहायचं असतं, कोणतीही खाडाखोड करता। अशा प्रकारे मित्रांनो आज आपण
इयत्ता 10वी हिंदी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप तुमच्या चांगलंच लक्षात आलेलं असेल, समजलेलं असेल. एवढे बोलून मी आपली रजा घेतो. धन्यवाद.